नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 19वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास रहने वाला है, ठीक है। जिसमें ना हम लोग ना आप लोगों का जो सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात जो रीजनिंग के आप लोग का जो विषय है ना, उसमें सभी प्रकार की प्रश्न को मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग का जो तैयारी है ना वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ना टोटल 20 प्रश्न लेकर के आया हूँ। और आप लोगों को क्या करना है, मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप लोगों को ना खुद से उत्तर देने की कोशिश करना। मतलब आप लोग को इसी को ना टेस्ट सीरीज समझना, और टेस्ट सीरीज समझ करके ना आप लोगों को इसी को देख करके उसका आंसर देना है, ताकि ना आप लोग का ना बेहतर तरीके से तैयारी हो पाए। और इन 20 प्रश्नों में ना आप लोगों का कितना प्रश्न सही होता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। ताकि ना आप लोग की जो तैयारी है ना उसे पता चल सके, और मुझे भी आप लोग की तैयारी का पता चल सके, ठीक है। और ये जो वीडियोस है ना उसके अपलोड होने के बाद लगभग 1 घंटे बाद ना इसका जो PDF रहेगा ना उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके, तो वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम से इसको जो PDF है ना उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को टेलीग्राम चैनल नहीं मिलेगा ना तो मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा ना, तो वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर जा करके, ठीक है। तो सीधे सीधे आप डायरेक्टली ना मेरे टेलीग्राम के चैनल पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो जाकर के आप सीधे सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाक से वीडियो को हम लोग ना स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों का बेहतर तरीके से तैयारी हो पाए। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की ना मैं हमेशा आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आ सकूँ। और क्लास लेकर के आ सकूँ इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोग को प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाक से ना प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, और ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग ना अपने खुद से बनाने की कोशिश कीजिए यार, जब तक नहीं करोगे बनाने की कोशिश ना आप लोगों से नहीं बनने वाला। और एग्ज़ाम हॉल में कोई भी आप लोग का मदद नहीं करने वाला, आपकी मदद आप खुद से ही कर सकते हो। और अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्प होने वाला है, ठीक है। उतना ही कम टाइम आप लोग का एग्ज़ाम टाइम में मिलेगा, ठीक है। अभी अगर कहीं प्रैक्टिस करोगे, अभी ज़्यादा टाइम दोगे तो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हो ना, फर्स्ट क्रमांक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सबसे पहला देखिए। आप लोगों को ध्यानपूर्वक इन तीनों चित्र को देखना है, और देखने के बाद आप लोगों को लास्ट में ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पर क्या इसका आंसर आएगा, आप लोगों को ये बताना है। और इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का तरीका ये होता है कि जहाँ पर इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ के बीच को, मतलब दूसरा चित्र को पहला चित्र के बीच को, ये जैसे 40 है तो 40, 54 है तो 54, ये कैसे है आप लोगों को पहले पता करना है। अगर ये पता चल जाएगा ना तो आप आसानी से इसका जो आंसर है दे सकते हो। तो क्या आंसर होगा आप बताइए। सबसे पहला ऑप्शन नंबर है 60, ऑप्शन नंबर बी 62, ऑप्शन नंबर सी 64 या ऑप्शन नंबर डी 66। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, वीडियो को बीच में रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ज़्यादा टाइम चलेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोगों को कम टाइम में बनाना है, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप अभी से प्रैक्टिस करो। तो चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 66 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला ना हम लोग ये जो पहला चित्र है ना उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे ही आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें क्या किया गया है, फर्स्ट वाले जो चित्र है उसमें सबसे पहला देखो ये जो 7 है और ये जो 5 है। अगर आप लोग मुझे ये बताओ 7 गुना अगर कि मैं 5 करूँ तो कितना आएगा, तो 7 पंचे कितना होगा, तो 7 पंचे 35 हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग मुझे ये बताओ 35 में प्लस मैं 5 कर दूँ तो कितना होगा, वो आप लोग का 40 हो जाएगा। ये समझ में आया सबसे पहला। तो सबसे पहला क्या किया गया, देखो ये जो 7 है और ये जो 5 है, तो 7 पंचे कितना होगा, तो 7 पंचे आप लोग का 35 हो गया। और ये जो 5 है उसको फिर से प्लस कर दिया गया है उसी में, तो 35 और 5 कितना होगा, वो आप लोग का 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 40 है वो आप लोग को समझ में आया। अब आप बोलोगे 9 और 4 का क्या काम है, तो 9 और 4 का भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताओ कि 9 गुना 4 कर दूंगा तो कितना आएगा, 9 चौक आप लोग का 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 9 चौक आप लोग का 36 हो जाएगा। और 36 और प्लस ये जो नीचे में 4 है उसको प्लस कर दो तो कितना होगा, तो 36 और 4 आप लोग का 40 हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, फर्स्ट में 7 और 5 को आपस में गुना कर दिया गया है, और गुना करने के बाद ये जो छोटी संख्या है ना उतनी ही संख्या को आपस में जोड़ दिया गया है, तो ये 40 आ गया है। सेम टू सेम 9 और 4 का गुना कर दिया गया है, तो 9 चौक 36 हो गया। और ये जो लास्ट में जो छोटी संख्या है उसको फिर से प्लस करके जोड़ दिया गया है, तो दोनों संख्या को मिला करके 40 आ रहा है। ये आप लोग को फर्स्ट में समझ में आया। चलिए अब हम लोग सेकंड को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो उसको भी ध्यानपूर्वक देखिए कि इसको साफ कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोग को मैं समझा सकूँ, ठीक है।
चलिए उसके बाद हम लोग ये जो दूसरा चित्र है ना उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसको भी देखिएगा। सबसे पहला ये वाला जो संख्या है 17 और ये जो 3 है उसको आपस में गुना करेंगे। तो आप लोग मुझे ये बताओ 17 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? तो 17 तिया हम लोग का 51 हो जाएगा। कितना? तो 17 तिया 51 हो जाएगा। उसके बाद ये जो छोटी संख्या 3 है उसको फिर से आपस में प्लस करो उसका, तो 51 + 3 करोगे तो कितना होगा? तो 51 + 3 आप लोग का 54 हो जाएगा। कितना? तो 54 हो जाएगा। यहाँ पर जो 54 आया वो समझ में आया। उसके अलावा सेम देखो ये जो 8 है और ये जो 6 है, तो आप लोग फिर से क्या करोगे? 8 गुना 6 करो। तो 8 गुना 6 करोगे तो क्या आएगा? तो आप लोग का 8 गुना 6 करोगे तो आप लोग का 8 छक्का 48 हो जाएगा। कितना? तो 8 छक्का 48 हो जाएगा। और 48 के बाद आप लोग ना यहाँ पर जो 6 है उसको फिर से प्लस करो, तो 48 6 कितना होगा? तो 48 6 वो आप लोग का 54 हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया सेकंड वाला। सेम हम लोग थर्ड वाले को भी करते हैं, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 21 गुना 3 करो सबसे पहला, तो 21 गुना 3 करोगे कितना होगा? वो आप लोग का 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप लोग का 63 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो छोटी संख्या है 3 उसको फिर से आप लोग इसमें प्लस कर दो, तो 63 + 3 कितना होगा? 66 हो जाएगा। कितना होगा? 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का समझ में आया 66। सेम टू सेम देखो 10 गुना 6 करो तो कितना होगा? 10 छक्की 60 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो छोटी संख्या है वो 6 को फिर से उसमें प्लस कर दो, तो 60 और 6 कितना होगा? तो 60 6 आप लोग का 66 हो जाएगा। तो ये 66 कैसे आया ये आप लोग को पता चला ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो 66 है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा क्या किया गया है। ये जो 7 और ये जो 5 है सबसे पहले दोनों का आपस में गुना कर दिया गया है। दोनों का आपस में गुना करने के बाद ये जो छोटी संख्या है ना जितना गुना में आया है उसको फिर से ये जो छोटी संख्या उसको उसी संख्या में प्लस कर दिया गया है। सेम टू सेम ये जो 9 है और ये जो 4 है आपस में गुना किया गया है। गुना करने के बाद जितनी संख्या आया है उसके बाद ये जो छोटी संख्या जो 4 है ना उसको फिर से ना में जोड़ दिया गया है। जब जोड़ा गया है दोनों को ना तो सेम टू सेम ये जो 40 है वो आया है। इसको भी सेम किया गया तो 54 आया है। इसको भी सेम हम लोगों ने किया तो कितना आया? तो वो आप लोग का 66 आ गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग को समझ में आया ना अच्छे से। चलिए इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा को करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़े से आसान भाषा में और थोड़ा सा आराम से बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा जल्दी हो जाता है मेरे से, पता है, मतलब थोड़ी सी मेरा वॉइस ही ऐसी है, ठीक है। चलिए थोड़े से ना आराम से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ अब से, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहला आप लोगों को देखना है कि ये जो फर्स्ट वाला चित्र सेकंड वाला चित्र कैसे आया, तो आप लोग पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा। इसमें क्या करना है, ये जो दोनों संख्या है उसको ऐसा कुछ ना कुछ किया गया है जिसके बदौलत ये जो बड़ी संख्या है वो आया है। तो इसका क्या आंसर आएगा, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 210, ऑप्शन नंबर बी 225, ऑप्शन नंबर सी 196, ऑप्शन नंबर डी 421। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। बीच में रोक लीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही आंसर आप लोगों से बनना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका विस्तार पूर्वक आंसर ना मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 421 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला ये जो फर्स्ट वाला जो चित्र दिया है ना उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं ना आप लोगों को इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मुझे ना समझाते बन जाए, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस मिलेगा ना तो आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँगा। सबसे पहला आप लोगों को मैंने क्या बोला था, इन दोनों जो संख्या दी है उसी को कुछ ना कुछ कर करके ये बड़ी वाली जो संख्या वो लाया गया है, बोला था ना मैं आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने बनाया जरूर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो ये जो 18 है और ये जो 15 है अपने आप में वर्ग के फॉर्म में है। मतलब आप लोग मुझे ये बताओ कि 18 का वर्ग कितना होगा। तो 18 का जो वर्ग है वो आप लोग का 324 हो जाएगा। कितना, तो 18 18 में 324 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 15 है उसका कितना वर्ग होगा, मतलब 15 का वर्ग कितना होगा। तो 15 का जो वर्ग है वो आप लोग का 225 हो जाएगा। अब आप लोग ये जो दोनों संख्या मिला है ना, मतलब 18 का वर्ग और 15 का वर्ग दोनों को आपस में प्लस करो, तो 5 और 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा। 2 और 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 549 जो है वो आप लोग का समझ में आया सबसे पहला वाला। सेम उसी प्रकार दूसरा को करते हुए चलते हैं। 17 का वर्ग कितना होगा आप लोग ये बताओ। तो 17 का जो वर्ग होगा वो 289 हो जाएगा। कितना, तो 289 हो जाएगा। उसके अलावा 19 का वर्ग कितना होगा ये बताओ। तो 19 का वर्ग 361 हो जाएगा। कितना, तो 361 हो जाएगा। अब आप लोग ये दोनों को आपस में जोड़ो। सबसे पहला 9 और 1 10, 10 की शून्य, हाशिल आई 1।
8 और 6 कितना होगा, तो 8 और 6 आप लोग का 14 और एक जो हासिल आई वो 15, 15 की 5 फिर से हासिल आई, तो आप लोग 2 और 3 5 और 1 कितना होगा 6 हो जाएगा। तो 650 कैसे आया वो आप लोग को समझ में आया। उसी प्रकार हम लोग जो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। 15 का वर्ग कितना होगा सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ। तो 15 का वर्ग आप लोग का 225 हो जाएगा। उसके अलावा 14 का वर्ग कितना होगा आप लोग ये बताओ। तो 14 का जो वर्ग है वो 196 हो जाएगा। कितना, तो 196 हो जाएगा। अब आप लोग ये जो दोनों संख्या मिला है ना उसे सबसे पहला जोड़ो। 5 और 6 कितना होगा, तो 5 6 11 हासिल आई 1 हो जाएगा। उसके अलावा 2 और 9 11 और 1 हासिल करके 12, 12 की 2 हासिल आई 1 हो जाएगा। उसके अलावा 2 और 1 3 और 1 हासिल करके 4 हो जाएगा। तो 421 कैसे आया वो आप लोग का समझ में आया। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का ना जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो 421 है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर आप लोग देखोगे ना तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना हमेशा वर्ग के फॉर्म में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक बनाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो अब आप लोगों को बताना है कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला आप लोग ना प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक देखो। अब आप लोग बताओ यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उस पर कौन सी संख्या आएगा। ऑप्शन है 31, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 234 या ऑप्शन डी 312। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सेम हम लोग ने प्रश्न क्रमांक दूसरा में बनाया ना, हो सकता है इससे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब आप लोग का चित्र सेम दे दिया गया है, संख्या उसी टाइप से दे दिया है, लेकिन बनाने की जो टेक्निक है ना वो डिफरेंट टाइप से दिया होगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 234 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला जो चित्र है उसकी जो संख्या ना उसे सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने आप लोग को फर्स्ट में ही बताया था ना कि ये जो बड़ी संख्या है उसके आने का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर की जो 2 छोटी छोटी संख्या है ना उसी को किसी न किसी प्रकार से ऐसा किया गया है जिसके कारण ये जो बड़ी संख्या है वो आया है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। तो चलिए सबसे पहला ध्यानपूर्वक बनाते हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आप लोग को सबसे पहला। तो सबसे पहला इसमें क्या किया गया है, ये जो 13 है और ये जो 17 है इन दोनों को आपस में गुना कर दिया गया है। तो आप लोग मुझे ये बताओ 13 गुना 17 करूँगा तो कितना आएगा। तो 13 गुना 17 आप लोग करोगे ना तो वो आप लोग का 221 आ जाएगा। कितना आएगा, तो 221 आ जाएगा। एक बार गुना करके देख लो आप लोग, अगर कि यकीन ना होगा तो अगर आप लोग 13 गुना 17 करोगे ना तो आप लोगों का 221 आएगा। अगर मैं पूरा गुना करते हुए चलूँगा ना तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके अलावा ये जो दूसरा चित्र है उसको देखो। इन दोनों को 12 और 19 को ना आपस में भी गुना कर दिया गया है। तो 12 गुना 19 करोगे ना तो वो आप लोग का 228 हो जाएगा। कितना होगा, तो 228 हो जाएगा। ये दूसरा कैसे आया ये आप लोगों को समझ में आया ना। सेम टू सेम तीसरा में क्या किया गया है, 13 और 18 दोनों को आपस में गुना कर दिया गया है। तो 13 गुना 18 कितना होगा आप लोग ये बताओ। तो 13 गुना जो 18 है ना वो आप लोग का 234 हो जाएगा। कितना, तो 234 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 234 करेक्ट हो जाएगा। एक बार खुद से बना करके देख लो तो आप लोगों को और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का सेम टाइप से जो चित्र है वो और जो बनाने का जो तरीका है वो अब डिफरेंट टाइप से दिया गया है। इतना सारा लाने का मेरा मतलब ये होता है कि अनेक अलग अलग प्रकार से ट्रिक के माध्यम से बनाया जाता है इस प्रकार के प्रश्नों को। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए इसलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को ला रहा हूँ, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग के पास बहुत कम टाइम होता है, आप लोगों को एक प्रश्न के लिए 1 मिनट ही मिलने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को ना इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ना नीचे में रफ कार्य के लिए पेज भी मिलेगा, तो उसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक देखिए। और सबसे पहला आप लोग को ये पता करना है कि ये जो 72 है वो कैसे आया, ये जो 720 है वो कैसे आया। उसी प्रकार आप लोग इसको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पास क्या आएगा, आप लोगों को ये बताना है। इन चारों संख्या को कुछ ना कुछ ऐसे करके बनाया गया है जो 72 आया हुआ है। इसे आप लोग जान जाओगे ना तो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क्स पर क्या आएगा इसको भी आप लोग जान जाओगे। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए 72, ऑप्शन नंबर बी 720, ऑप्शन नंबर सी 7200 या ऑप्शन नंबर डी 38। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसको सॉल्व करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 720 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला ये जो फर्स्ट वाला जो चित्र है ना उसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला फर्स्ट वाला जो चित्र को सॉल्व करते हैं। ये जो 72 कैसे है वो मैं आप लोग को बता दूं। ये जो बाहर में आपस में जितनी भी 4 संख्याएं दिया गया है ना इन चारों संख्या को आपस में गुना कर दिया गया है एक लाइन से। मतलब सबसे पहला 4 गुना 2,
फिर 2 गुना फिर से 3 और 3 गुना फिर से 3 कर दिया गया है। तो इन चारों संख्या को आपस में गुना करो तो क्या आएगा आप लोग का, तो 4 दूनी क्या होगा, तो 4 दूनी 8, 8 तिया कितना होगा, तो 8 तिया 24 और 24 तिया कितना होगा, तो 24 तिया आप लोगों का 72 हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो चित्र है वो आप लोग को समझ में आया 72 कैसे आया। एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो बाहर में जितनी भी संख्या है उसको आपस में गुना कर दिया गया है, चारों को एक लाइन से लिख करके, जैसे मैं लिखा हूँ फर्स्ट में सेम उसी प्रकार से। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा और 24 तिया कितना होगा, तो 24 तिया आप लोग का 72 हो जाएगा। और 72 जो है वो आप लोग का यहाँ पास दिया हुआ है, देख लो ध्यानपूर्वक, समझ में आया ना इसी प्रकार से। तो इसको मैं सबसे पहले क्लीन कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। सेम हम चलिए अब दूसरा को फिर से सॉल्व करते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सेम उसी प्रकार से क्या किया गया है, सबसे पहला 9 गुना फिर से कर दिया गया है 4 गुना फिर से कर दिया गया 2 और 2 गुना फिर से कर दिया गया है 10। तो अब ये चारों संख्या को आपस में फिर से गुना करो आप लोग, तो क्या होगा, 9 चौक कितना होगा, तो 9 चौक आप लोग का 36 हो जाएगा। 36 दूनी कितना हो जाएगा, तो 36 दूनी आप लोग का 72 हो जाएगा। और 72 दहम कितना होगा आप लोग का, तो 72 दहम आप लोगों का 720 हो जाएगा। ये जो 720 कैसे आया समझ में आया आप लोगों का। सेम उसी प्रकार से ये जो चित्र तीसरा है ना उसको करेंगे, ठीक है। तो इसको भी क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोग को मैं बता सकूँ अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहला बाहर में जितनी भी संख्या ना उसको आपस में हम लोग गुना करेंगे एक लाइन से, यहाँ से शुरू कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले 6 लिखो, 6 के बाद फिर से गुना करके 20 लिखो, 20 का फिर से गुना करके आप लोग फिर से 6 लिखो और 6 का गुना करके फिर से 1 लिखो। और ये जो चारों संख्या है ना, आप चारों संख्या को आपस में गुना करो। सबसे पहले आप लोग ना 6 गुना 20 करोगे तो कितना होगा, तो 6 गुना 20 करोगे तो आप लोग का 120 हो जाएगा। और 120 गुना 6 करोगे तो कितना होगा, 120 गुना 6 करोगे तो आप लोग का 720 हो जाएगा। और 720 गुना 1 करोगे तो कितना होगा, तो 720 गुना 1 करोगे तो आप लोग का 720 ही आएगा। कितना आएगा, तो 720 ही आएगा। तो ये जो 720 कैसे है आप लोग को समझ में आया। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पास क्या आएगा, 720 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है ना 720, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, ठीक है। समझोगे तभी आप लोग को पता चलेगा, ऐसे सोचते रहोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। आप लोग को जोड़ लगाना है, घटा करना है, गुणा करना है, भाग करना है, कुछ ना कुछ कर करके देखो, ट्रिक लगा करके, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी 720 आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से सेम ना दूसरा प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हैं तब। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला आप लोगों को बताना है सेम उसी मेथड से, ये जो 63 है, ये जो चारों संख्या को क्या किया गया है, जो 63 है वो आप लोग अगर समझ जाओगे ना तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसको भी आप लोग समझ जाओगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आपसे। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए 57, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 105 या ऑप्शन डी 111। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहला आप बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा बताने का। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 111 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला ना मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि मुझे जगह ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा इसको कैसे बनेगा। सबसे पहला फर्स्ट वाला जो चित्र है उसको बनाते हुए चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या किया गया है, ये जो 3 है, ये जो 4 है और ये जो 5 है, इन तीनों को आपस में गुना किया गया है। कैसे, तो 3 गुना 4 गुना 5 कर दिया गया है। तो आप लोग सबसे पहले इन तीनों को आपस में गुना करो। तो 4 तिया कितना होगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा या 3 चौक 12 हो जाएगा। और 12 पंचे कितना होगा, तो 12 पंचे आप लोगों का 60 हो जाएगा। और 60 के बाद क्या किया गया है, ये जो 3 जो है ना लास्ट में ना उसको प्लस 3 कर दिया गया है। तो 60 और 3 कितना होगा आप लोग का, तो 60 3 आप लोग का 63 हो जाएगा। फर्स्ट वाला आप लोग को समझ में आया। सेम उसी प्रकार से ये जो 4 है, ये जो 5 है और ये जो 3 है आपस में गुना करो सभी को। तो सबसे पहला 4 गुना 5 गुना 3 करते हैं, तो क्या होगा, 4 पंचे कितना होगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। और 20 तिया कितना होगा, तो 20 तिया 60 हो जाएगा। और 60 प्लस 6 करोगे तो कितना होगा, तो आप लोग का जो 60 है और प्लस 6 करोगे तो कितना होगा, 60 प्लस आप लोग का 66 हो जाएगा। तो ये जो 66 है वो आप लोग को समझ में आया। सेम उसी प्रकार से ये वाला जो चित्र है हम उसे करते हैं। तो सबसे पहला इसे मैं साफ़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 है, ये जो 3 है और ये जो 5 है आपस में गुना करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले 7 गुना 3
3 गुना फिर से 5 करेंगे तो सबसे पहला 7 तिया कितना होगा, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। और 21 पंचे कितना होगा, तो 21 पंचे आप लोगों का 105 हो जाएगा। कितना, 105 हो जाएगा। और 105 और प्लस ये जो 6 दिया है उसे आपस में प्लस करोगे तो कितना होगा, तो 105 और 6 कितना होगा, आप लोग का 111 हो जाएगा। तो 111 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप लोगों का 111 होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर 111 आ जाएगा। तो ये वाला मेथड आप लोग को समझ में आया किस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 5 बना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है ना 111, वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को बनाते हुए चलना है, आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है। अभी टाइम लगेगा वो चलेगा, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग को टाइम बहुत जल्दी मैनेज करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग का जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को सबसे पहला ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 62 या ऑप्शन डी 99। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहला आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 99 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो आप लोगों को बताना था कि ये जो बड़ी संख्या है वो कैसे है, आप लोग को ये बताना था। तो इसमें क्या करना था, इन दोनों संख्या जो है ना उसी को आप लोग को देख करके बताना था। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आप लोग को किसी भी प्रकार से लॉजिक लगाने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को क्या करना है, इन दोनों संख्या को सिर्फ आपस में प्लस कर देना है। कैसे, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 21 और 31 को आपस में प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, वो तो आप लोग का 52 आ जाएगा। नहीं जी, देखो जी, 1 और 1 2 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा ना फर्स्ट वाला। देखो ना, ऐसे ही सेम उसी प्रकार से आप लोग ये जो 39 है और ये जो 46 है दोनों को आपस में प्लस करो। 39 प्लस 46 आपस में प्लस करो तो कितना होगा, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, 15 की 5 हासिल है ये 1, और 4 और 3 7 और 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 85 कैसे है, ये आप लोग को समझ में आया। उसी प्रकार से ये जो 16 है और ये जो आप लोग का 83 है उसको आपस में प्लस करो। तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर 83 लिख दो, फिर दोनों को आपस में प्लस करो। 6 और 3 9 हो जाएगा और 8 और 1 फिर से 9 हो जाएगा। तो ये 99 कैसे आया, ये आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 99 आ जाएगा जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 99 करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आप लोग को सिर्फ देखने होते हैं और किसी भी प्रकार की लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को सबसे पहले आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 38 या ऑप्शन डी 30। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए आप सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 38 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसमें क्या किया गया है, बाहर में जितनी भी संख्या दिया गया है ना सारे संख्या को आपस में प्लस कर दिया गया है और जितनी भी संख्या आया है प्लस करने पर ना उसमें 2 माइनस कर दिया गया है। कैसे, तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि 4 और 6 कितना होगा, 4 और 6 आप लोग का 10 हो जाएगा। 10 और 2 कितना होगा, तो 10 और 2 आप लोग का 12 हो जाएगा। और 12 में शून्य जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो वो तो 12 में शून्य जोड़ोगे तो 12 ही रहेगा। तो आप लोग का टोटल कितना हुआ, तो 12 हुआ। 12 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा, तो 12 माइनस 2 करोगे तो वो आप लोग का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 कैसे आया, ये आप लोग को समझ में आया ना। सेम उसी प्रकार से दूसरा वाला जो चित्र है उसे करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग उसको भी देखिएगा, ठीक है। आप लोग सबसे पहला मुझे ये बताओ कि 10 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा, 10 8 आप लोगों का 18 हो जाएगा। 18 और 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 18 और 6 आप लोग का 24 हो जाएगा। 24 और 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो वो आप लोग का 24 और 2 26 हो जाएगा। और 26 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा, तो 26 माइनस 2 करोगे तो वो आप लोग का 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 कैसे आया वो आप लोग की समझ में आया। सेम उसी प्रकार से ये वाला जो चित्र है उसको हम लोग करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि 14 प्लस 12 करेंगे तो कितना होगा, तो 14 प्लस 12 करोगे तो वो आप लोग का 26 हो जाएगा। 26 और 10 कितना होगा, तो 26 10 36 हो जाएगा। और 36 प्लस 4 कितना होगा, तो 36 प्लस 4 आप लोग का 40 हो जाएगा। अब टोटल इसमें जितना है उसमें माइनस 2 कर दो, तो 40 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, तो 40 माइनस 2 करोगे तो वो आपको 38 आएगा ना जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 38 आ जाएगा। आप लोगों को ये वाला सवाल समझ में आया है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 38 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना ये वाला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को उसी प्रकार से फिर से करते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, ठीक है। सेम टाइप से आप लोगों का चित्र है, सेम टाइप
टाइप से आप लोग का जो संख्या वो दिया गया है, लेकिन जो सॉल्व करने का जो मेथड है ना वो बदल दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को अलग अलग प्रकार से प्रश्न जो है मैं लेकर के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर आप लोग को बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में है, वहाँ पर कौन सी संख्या आएगा आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 52 या ऑप्शन डी 80। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहला आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 60 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इस प्रकार की कभी कभी जो चित्र दिया था ना, आप लोगों को किसी भी प्रकार की लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, तो ये जो दोनों संख्या दिया गया ना ऊपर में आप लोगों का, तो इन दोनों संख्या को आपस में फिर से प्लस कर दिया गया है। कैसे, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 42 + 39 आप लोग का कितना होगा। दोनों को जोड़ोगे तो आप लोग कितना होगा बताओ। 9 2 11, 11 की एक हासिल आई एक, और 4 और 4 कितना होगा, तो 4 और 4 आप लोग का 8 हो जाएगा। यहाँ पर हासिल है इसलिए मैं 4 की हूँ जी, समझ में आया ना आप लोग का। तो 81 कैसे आया यहाँ पास, ये आप लोग को समझ में आया। सेम उसी प्रकार से आप लोग ये बताओ कि ये जो आप लोग का 22 है कितना, तो आप लोग का 22 है, और उसके बाद जो 36 है दोनों को आपस में जोड़ो। 6 2 आप लोग का 8 हो जाएगा, और 3 और 2 आप लोग का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 58 कैसे आया, समझ में आया ना आप लोग को। उसी प्रकार से ये जो 17 है आप लोग का कितना, तो 17 है, और ये जो आप लोग का 43 है कितना, तो 43 है। दोनों को आपस में फिर से जोड़ो तो, और 3 और 7 कितना होगा, तो 3 और 7 आप लोग का 10 हो जाएगा। 10 की शून्य हासिल आई एक, और 4 और 1 5 और 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ये वाला जो 60 कैसे है वो आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा जी, तो आप लोग का 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो 60 है ना, वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाते हुए चलने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक देखिए, और आप लोग बताइए कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। आप लोग सबसे पहले ये बताइए। ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 89 या ऑप्शन डी 18। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए। और हमेशा मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ कि ये जो बड़ी संख्या है ना, वो बाहर में जितनी भी छोटी छोटी संख्या है ना, उसी को मिला करके बनाया जाता है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 80 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला जो चित्र है ना उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले इसमें ना बाहर में जितनी भी संख्या है ना, उन सारे संख्या को आपस में प्लस कर दिया गया है सबसे पहला। तो कैसे किया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि 9 + 5 कितना होगा, तो 9 + 5 आप लोग का 14 हो जाएगा। 14 + 15 कितना होगा, तो 14 + 15 आप लोग का 29 हो जाएगा। 29 + 92 कितना होगा, तो 29 + 92 आप लोगों का 121 हो जाएगा। कितना, तो 121 हो जाएगा। ये जो 121 है वो आप लोग को समझ में आया फर्स्ट वाला। सेम उसी प्रकार से ये जो दूसरा चित्र है उसको बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 16 + 19 कितना होगा, तो 16 + 19 वो आप लोग का 35 हो जाएगा। 35 + 24 कितना होगा, तो 35 + 24 वो आप लोग का 59 हो जाएगा। और 59 + 20 कितना होगा, तो 59 + 20 आप लोग का 79 हो जाएगा। कितना, तो 79 हो जाएगा, 79 आप लोग का। तो यहाँ पास 79 कैसे आया वो आप लोग की समझ में आया। सेम उसी प्रकार से जो चित्र थर्ड दिया है ना उसको हम लोग बनाएंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा सबसे पहला, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि 56 + 7 कितना होगा, तो 56 + 7 आप लोग का 63 हो जाएगा। 63 + 9 कितना होगा, तो 63 + 9 आप लोग का 72 हो जाएगा। और 72 + 8 कितना होगा, तो 72 + 8 आप लोगों का 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 80 आ जाएगा। तो 80 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 80 करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला कैसे बना, समझ में आया आप लोगों को। तो आप लोग को सबसे पहला प्लस करके देखना है। प्लस में नहीं आया तो आप लोग को किसी भी प्रकार से जुड़ा भाग जोड़ ओड़ करके देखना है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से करते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहला आप लोग बताइए। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 45 या ऑप्शन डी 60। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, खुद से लॉजिक लगाइए। अभी बीच में रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम लगेगा चलेगा, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है जो 30 है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला मैं फर्स्ट वाला जो चित्र है उसको सॉल्व करता हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला इसमें क्या किया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसमें देखो, ये जो चित्र है उसमें सबसे पहले इसमें ना जब सबसे जो छोटी संख्या है ना उसको लिया गया है और उसमें क्या किया गया है, सबसे पहला 2 का गुना किया गया है, उसके बाद फिर से 5 का गुना किया गया है। अब बोलोगे कैसे किया गया है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि सबसे इसमें छोटी संख्या कौन सा है, तो फिर आप लोग बोलोगे ये जो 18 है ना सर वो छोटी संख्या है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं अगर 18 गुना 2 कर दूं कितना, तो 18 गुना 2 कर दूं तो कितना आएगा, तो 18 गुना 2 करोगे तो आप लोग का 36 आ जाएगा। तो ये 36 कैसे आया वो आप लोग को समझ में आया। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि 18 गुना अगर फिर से मैं अगर कि 5 कर दूं तो कितना आएगा, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो ये 90 कैसे आया ये आप लोगों को समझ में आया। दूसरा में सबसे पहले इसमें क्या किया गया, 18 गुना 2 कर दिया गया है तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। उसके अलावा 18 गुना 5 कर दिया गया है इस तरफ से, तो 18 गुना 5 आप लोग का 90 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो आप लोग का समझ में आया किस प्रकार से ये सॉल्व हुआ है। सेम उसी प्रकार से ये जो दूसरा चित्र है उसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें देखो सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो आप लोग को पता चलेगा सबसे छोटा अंक ये जो 13 है वो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये बताओ कि 13 गुना 2 कर दूं तो कितना होगा, तो 13 गुना 2 कर दोगे तो कितना आएगा, तो 13 दूनी आप लोग का 26 आ जाएगा, ये जो छोटा संख्या है वो। उसके बाद बताओ अगर कि मैं 13 गुना 5 कर दूं तो कितना आएगा, तो 13 पंचे आप लोग का 65 हो जाएगा। तो ये वाला सेकंड वाला आया है वो आ जाएगा। सेकंड वाला चित्र आप लोग को समझ में आया। आप लोग उसके बाद मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे छोटी संख्या कैसे पता करोगे। तो आप लोग इन दोनों अगर संख्या को देखो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 15 पंचे किया गया है इसमें कितना, तो 15 पंचे 75 हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि ये सबसे छोटी संख्या तो ये 15 ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो अब दूसरा को गुना करेंगे ना जी, 15 गुना 2 करोगे तो क्या आएगा, तो 15 गुना 2 करोगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा। ये आप लोगों का समझ में आया। केवल दो संख्या को देख करके हमको समझ में आ जाएगा कि ये तो 15 पंचे 75 हो गया। तो हम लोगों ने तो 15 गुना 2 और 15 गुना 3 मतलब 2 का गुना और 5 के गुना दोनों में किया है। तो हम लोग के एक बात समझ में आ गया कि 15 गुना 5 हो गया तो 5 वाली संख्या तो 75 ही आ गया, लेकिन 2 वाला संख्या बचा है तो 15 गुना 2 करेंगे तो 15 गुना 30 यहाँ पास आ जाएगा क्वेश्चन वाले मार्क्स में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आप लोग को स्टेटमेंट समझ में आया किस प्रकार से बना है वो। आप लोग का लॉजिक का पार ही नहीं पता चलेगा, पता है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक देखिए और आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पर कौन सी संख्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 72। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 42 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला जो फर्स्ट वाला जो चित्र में संख्या दिया ना उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। अगर आप लोग ये जो बाहर में जो संख्या है उसको ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा ये जितनी भी संख्या है आपस में अपने आप में ना वर्ग के फॉर्म में है। किसे कैसे, तो ध्यानपूर्वक देखो आप लोग, ये जो 16 है वो किसका वर्ग है, तो ये जो 16 है वो आप लोग का 4 का वर्ग हो जाएगा। उसके अलावा ये जो 9 है वो किसका वर्ग है ये बताओ, तो वो आप लोग का 3 का वर्ग हो जाएगा। उसके अलावा ये जो 2 है वो किसका वर्ग है आप लोग ये बताओ, तो ये जो 4 है वो आप लोग का 2 का वर्ग हो जाएगा। और ये जो 1 है वो किसका वर्ग होगा, तो वो अपने आप में 1 का ही वर्ग हो जाएगा। ये जो संख्या है आप लोगों में ध्यान दोगे तो आप लोग को पता चलेगा इन चारों संख्या को आपस में प्लस कर दिया गया है। 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। तो टोटल 10 कैसे आया वो आप लोग को समझ में आया। ये जो अंदर में 10 लिखा है वो अपने आप में जो बाहर की संख्या है सभी ना वर्ग के फॉर्म में है और सभी वर्ग के फॉर्म में ना जो वर्ग जिसका है ना उसको ले लिया गया है और आपस में प्लस कर दिया गया है। तो ये आप लोग को फर्स्ट में समझ में आया। चलिए सेकंड में सेम उसी को करते हुए चलते हैं। सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 64 है वो किसका वर्ग है, तो आप लोग को पता चलेगा ये जो 64 है वो 8 का वर्ग है। 8 8 64 होता है ना जी। उसके प्रकार आप लोग ये बताओ ये जो 100 है वो किसका वर्ग है, तो पता चलेगा वो आप लोग का 10 का वर्ग है। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 16 है वो किसका वर्ग है, तो वो आप लोग का 4 का वर्ग है। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ ये जो 25 है वो किसका वर्ग है, तो वो आप लोग का कितना 5 का वर्ग है। अब सभी को आपस में प्लस करो जी आप लोग। 8 और 10 कितना होगा, तो 8 और 10 आप लोग का 18 हो जाएगा। 18 और 4 कितना होगा जी, 18 4 आप लोग का 22 हो जाएगा। 22 और 5 कितना होगा जी, तो 22 5 आप लोग का 27 हो जाएगा। तो ये जो 27 कैसे आया वो आप लोग को समझ में आया ना।
सेम उसी प्रकार से चलिए जो लास्ट वाला जो चित्र है उसको करते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला ना मैं इसे क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, ताकि मैं समझा सकूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आप लोग सबसे पहला मुझे ये बताओ कि ये जो 36 है वो किसका वर्ग है। तो जो 36 है वो आप लोग का 6 का वर्ग है। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि ये 256 है वो किसका वर्ग है। तो ये जो 256 है वो आप लोग का 16 का वर्ग है। उसके अलावा ये जो 144 है वो किसका वर्ग है ये बताओ। तो ये जो 144 है वो 12 का वर्ग हो जाएगा। उसके अलावा ये जो 64 है वो किसका वर्ग है। तो वो आप लोग का 8 का वर्ग हो जाएगा। 8 8 64 होता है ना जी। अब सभी जो संख्या मिला है उसे आपस में प्लस करो आप लोग। तो 16 और 6 कितना होगा। तो 16 और 6 आप लोग का 22 हो जाएगा। 22 और 12 कितना होगा। तो 22 12 आप लोग का 34 हो जाएगा। 34 और 8 कितना होगा जी। तो 34 और 8 आप लोग का 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। तो 42 हो जाएगा। और 42 किस ऑप्शन में है जी। तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप लोग को समझ में आया, या क्वेश्चन मार्क में उस पर क्या आएगा। तो आप लोग का 42 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 42 करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाते हुए चलना है, ठीक है। सेम टाइप से आप लोगों को चित्र दिया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट है ना जो बनाने का जो तरीका है ना, हमेशा बदल बदल करके दिया जाता है। तो सारे तरीकों को आप लोग को किस प्रकार से बनाया जा सकता है ना, सारी चीज़ मैं आप लोगों को समझाते हुए चलता हूँ, इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को सबसे पहला ध्यानपूर्वक देखिए, और अब बताइए आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहला आप लोग ये बताइए, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 9। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट हो जाएगा। कैसे। तो चलिए सबसे पहला ना हम लोग फर्स्ट क्रमांक जो चित्र है ना उसको ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें ना जो बाहर की जितने भी संख्या है ना सभी संख्या को सबसे पहला आपस में प्लस कर दिया गया है। और सबको जब आपस में प्लस करके एक निश्चित जो संख्या है ना उस संख्या का वर्ग के फॉर्म में आएगा, जितने भी इसमें संख्या आएगा वो, और जितने का वर्ग आएगा ना उसका जो वर्ग रहेगा उसको इसमें लिख दिया गया है। कैसे। तो चलिए मैं सबसे पहला आप लोगों को समझाता हूं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 8 है, 8 + 4 कितना होगा। तो 8 + 4 आप लोग का 12 हो जाएगा। 12 + 7 कितना होगा। तो 12 7 आप लोग का 19 हो जाएगा। और 19 और 6 कितना होगा। तो 19 6 आप लोगों का 25 हो जाएगा। कितना 25 हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि 25 किसका वर्ग है। तो 25 आप लोग का 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर जो 5 आया है वो कैसे आया ये आप लोग को समझ में आया। बिल्कुल आप लोगों की लॉजिक से परे है कभी कभी, ठीक है। तो आप लोग को इसी प्रकार से भी बनाने हैं आप लोग को, ठीक है। अब आप लोग सेम उसी प्रकार से ना हम लोग इसको भी बनाएंगे। आप लोग सबसे पहला मुझे ये बताओ कि 12 + 8 कितना होगा। तो 12 8 आप लोग का 20 हो जाएगा। 20 और 7 कितना होगा। तो 20 और 7 आप लोग का 27 हो जाएगा। 27 + 9 कितना होगा। तो 27 + 9 आप लोग का 36 हो जाएगा। कितना। तो 36 हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 36 है वो किसका वर्ग है। तो जो 36 है वो आप लोग का 6 का वर्ग है। 6 छक्का ही 36 होता है ना जी। तो ये 6 कैसे आया वो आप लोग को समझ में आया ना। सेम उसी प्रकार हम लोग ना ये जो तीसरा चित्र है उसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि 9 + 16 कितना होगा। तो 9 + 16 आप लोगों का 25 हो जाएगा। 25 + 14 कितना होगा जी। तो 25 + 14 आप लोग का 39 हो जाएगा। 39 + 10 कितना होगा। तो 39 + 10 आप लोग का 49 हो जाएगा। कितना होगा। तो आप लोग का 49 हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 49 है वो किसका वर्ग है। तो ये जो 49 है वो आप लोग का 7 का वर्ग हो जाएगा। सती सती ही ना 49 होता है जी, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क वहाँ पर क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो आप लोगों का ये वाला जो प्रश्न है वो समझ में आया है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की लॉजिक से भी आप लोगों का बनेगा, ठीक है। तो आप लोग को ना अनेक प्रकार से समझ में आए, इसीलिए मैं आप लोग को अलग अलग प्रकार से प्रश्न लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग को ना समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को सबसे पहला ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या संख्या है वो आएगा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 13। तो क्या इसका आंसर आएगा सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 12 करेक्ट हो जाएगा। कैसे। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं सबसे पहला फर्स्ट वाला चित्र को बनाता हूँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। इसमें क्या किया गया है, ये जो आपस में ये जो 27 है ना और ये जो 12 है,
आपस में दोनों को माइनस कर दिया गया है और उसके बाद ये जो 13 है और 18 है ना, आपस में इन दोनों को माइनस कर दिया गया है और उसके बाद दोनों में जो संख्या बचा है ना, उन दोनों संख्या को आपस में प्लस कर दिया गया है। अब आप बोलोगे कैसे, समझ नहीं आया, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग ये जो 27 है उसको ध्यानपूर्वक लिखो, तो ये 27 हो गया। उसके बाद -12 करो इसमें, तो 27 - 12 करोगे तो कितना आएगा, तो 27 - 12 करोगे तो वो आप लोग का हो जाएगा 15 बच जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 18 - 13 करो तो कितना, तो 18 - 13 करो, तो 18 - 13 करोगे तो वो आप लोगों का कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। कैसे, तो 18 में 13 माइनस करो ना जी, तो 18 में 13 माइनस करोगे तो 5 ही ना बचेगा। अब आप लोग ये बताओ कि इन दोनों को अब आप लोग जो संख्या है उसे आपस में प्लस कर दो, तो 15 5 कितना होगा, तो 15 5 आप लोग का 20 हो जाएगा। और ये जो 20 आया वो आप लोग को समझ में आया फर्स्ट वाला। सेम उसी प्रकार से दूसरा को भी करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसे मैं साफ कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझाते हुए बने आप लोग का, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो 16 है और उसमें 6 माइनस करो, तो 16 में 6 माइनस करोगे तो कितना होगा, तो वो आप लोग का 10 बच जाएगा। उसी प्रकार से ये जो 12 है और ये जो 9 है, तो 12 में 9 माइनस करो, तो 12 में 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। अब ये दोनों संख्या को आपस में प्लस करो, तो 10 और 3 कितना होगा जी, 13 हो जाएगा। यहाँ पर जो 13 आया है वो आप लोग को समझ में आया, मतलब ऐसे करके तिरछा जो है ना वो माइनस किया गया है और यहाँ पर जो तिरछा है वो माइनस किया गया है और उसके बाद जितना भी दोनों में संख्या है ना, दोनों को आपस में प्लस करके संख्या को यहाँ पर लिख दिया गया है। सेम उसी प्रकार से ये जो तीसरा चित्र है उसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहला देखो, आप लोग ये बताओ कि ये 10 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 में 5 माइनस करेंगे तो वो आप लोग का 5 बच जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग ये बताओ कि 11 में 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो 11 में 4 माइनस करोगे तो वो आप लोग का 7 बच जाएगा। अब दोनों को आपस में प्लस करो, 7 और 5 कितना होगा, तो 7 और 5 आप लोग का 12 ना हो जाएगा जी। और 12 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स पे क्या आएगा, तो 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी बन सकता है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है, तभी आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को बना पाओगे। और इस प्रकार की जो प्रश्न है ना वो हमेशा आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किए होंगे तब आप लोग आराम से बता पाओगे, ठीक है। तो अब बताइए प्रश्न क्रमांक 14 को सबसे पहला देखिए, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगा आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 11। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहला आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 12 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो प्रश्न है ना उसमें किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको संख्या को देखते ही आप लोग समझ जाओगे। आप लोगों के माइंड में इतना तो ट्रिक बन गया ना कि ये जो 5 है मतलब बाहर की जो संख्या उसी को किसी न किसी प्रकार से ऐसा किया जाएगा जो वो 5 आएगा, ये तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो सबसे पहला इसमें क्या किया गया है, ये जो नीचे की आपस में जो दो संख्या दी है ना इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया गया है और उसके बाद ये जो ऊपर की जो संख्या है ना उसको माइनस कर दिया गया है। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 8 + 2 कितना होगा, तो 8 + 2 आप लोग का 10 हो जाएगा। और उसके बाद बताओ ये जो 5 लिखा है उसको फिर से माइनस कर दो आप लोग, तो 10 में 5 माइनस होगा तो कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। और ये जो 5 कैसा है वो आप लोग की समझ में आया फर्स्ट वाला। सेम उसी प्रकार से आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 6 और 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो 6 4 आप लोग का फिर से 10 हो जाएगा। और 10 में 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 10 में 3 माइनस करोगे तो आप लोगों का 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 कैसे आया ये आप लोग को समझ में आया। सेम उसी प्रकार से ये जो थर्ड वाला जो चित्र है ना उसको करेंगे। आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 9 है और 9 दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 9 आप लोग का 18 हो जाएगा। कितना, तो 18 हो जाएगा। और 18 में आप लोग 6 माइनस करो, तो 18 में 6 माइनस करोगे तो आप लोग का 12 आएगा ना जी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो 12 नहीं आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला जी। तो ऑप्शन नंबर सी भी 12 है ना, देखो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 12 आ जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की आप लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अब फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं।
तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखिए सबसे पहला जो चित्र है उसमें क्या किया गया है, ये जो 27 है और ये जो 9 है ना, इन दोनों को ना आपस में भाग कर दिया गया है। मतलब 27 को 9 से भाग दे दिया गया है और जितनी इसमें संख्या है ना उस दोनों संख्या को ना आपस में बांट दिया गया है दो अलग अलग संख्याओं में। कैसे? तो चलिए मैं ध्यानपूर्वक बनाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसमें तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला आप लोग ये करो कि 27 को 9 से भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, तो 9 से 3 बार में जाएगा। कैसे? तो 9 तिया कितना होता है, तो 9 तिया 27 हो जाता है, तो 3 बार में गया ना। अब ये 3 जो है उसको 2 भागों में बांटो, या तो 2 एक तरफ लिखोगे, एक इस तरफ लिखोगे, तो ये आप लोगों को समझ में आया फर्स्ट वाला। सेम उसी प्रकार से क्या किया गया है, ये जो 35 है ना उसको 7 से भाग दे दिया गया है, तो कितने बार में भाग जाएगा जी, तो 7 पंचे कितना होता है, तो 7 पंचे 35 हो जाता है, तो 5 बार में गया। तो जो 5 जो संख्या है उसको 2 भाग में बांट दिया गया है, तो 3 इधर लिख दिया गया है और 2 इधर लिख दिया गया है। कोई लॉजिक नहीं है, चाहे 2 इस तरफ लिख सकते हो, 3 इस तरफ लिख सकते हो, लेकिन 2 भाग में आप लोगों को बांटना है, ये कर दिया गया है। ये दूसरा भी आप लोग को समझ में आया। सेम उसी प्रकार से ये जो 36 है उसका जो भाग है 4 से दे दिया गया है, तो 36 को 4 से भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, तो आप लोग का 9 बार में आएगा। कैसे? तो 4 निया कितना होता है, 4 निया 36 हो जाता है, तो 9 को कितने भाग में बांटोगे, तो 2 भाग में बांटोगे। पहले से यहाँ 4 दे दिया गया है तो कितना और बचा, तो आप लोग का 5 ना बच जाएगा जी, क्योंकि 9 बार में गया है ना, जो 36 है वो 4 के भाग में, तो आप लोग का 9 में 5 ही ना बच गया है, तो 5 कहाँ पास आएगा, तो 5 आप लोग का यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है वहाँ पास आ जाएगा। और कौन से ऑप्शन में है 5, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाते हुए चलना है, ठीक है? चलिए अब आप लोगों के लिए ना एकदम बिल्कुल नया टाइप से मैं आप लोगों को प्रश्न लेकर के आऊँ, ठीक है? ये जो पहला प्रश्न डाइस वाला है ना वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए सरल होगा, लेकिन दूसरा डाइस और तीसरा डाइस आप लोग करोगे ना तो वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया तरीके से। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा और सोचिएगा कि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? तो मैं आप लोगों को सेकंड में जब पढ़ेंगे ना 17-18 में ना, तो आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। दिए गए चित्र में जब 10 सबसे नीचे होता है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर में होगी। मतलब आप लोग को ये बताना है कि 10 के विपरीत संख्या पर कौन सी संख्या आएगा, आप लोगों को यही बताना है, ठीक है? और मैंने ना आप लोग का जो रीजनिंग का जो आप लोग का विषय है ना उसका जो क्लास लिया था ना, तो रीजनिंग में आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से डाइस को पासा को किस प्रकार से बनाना है ना उसको मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा होगा ना तो पहले जाइए उस क्लास को देख लीजिए, सर्च मार लीजिए, मेरे ही चैनल पर डला हुआ है, रीजनिंग का प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, ठीक है? आप लोगों का जो टॉपिक है ना जो रीजनिंग का मतलब पासा का ना, तो उसको भी टॉपिक लिख दिया हूँ, तो उस पर ना आप लोग जब वॉलपेपर को ही देखोगे ना, मतलब फ्रंट पेज को ही देखोगे ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो उसमें बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला आप लोग ये दोनों चित्र को देखिए और बताइए कि 10 की विपरीत संख्या पर कौन सा आएगा, आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर ना मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसका आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी 12 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला इस प्रकार के प्रश्न को मैंने ना आप लोगों को कैसे बनाना है वो मैंने आप लोग को ना पिछला वाला जो क्लास है उसमें बताया है, तो इसमें भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों डाइस को ध्यानपूर्वक देखना है और ये देखना है कि इसमें 2 नंबर जो है ना, मतलब 2 संख्या समान है कि नहीं। आप लोग ये बताओ कि 10 इसमें है कि नहीं, नहीं है। 4 इसमें है कि नहीं, नहीं है। 2 इसमें है कि नहीं, नहीं है। कोई भी ऐसी संख्या ना उसमें समान नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग देखोगे ना कि कोई भी संख्या समान नहीं है ना, तो आप लोग जो रहेगा ना उसको फ्रंट और फ्रंट को ले लोगे। मतलब ये जो 10 है, 10 के विपरीत में क्या आएगा, तो 10 के विपरीत में आप लोगों का 12 आ जाएगा। कैसे? तो 10 के विपरीत में 12 आ जाएगा। तो आप लोग एक चित्र को देखो ना जी, ये ऊपर का चित्र है और ये जो चित्र होगा वो नीचे का चित्र हो जाएगा, तो ये आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो फ्रंट टू फ्रंट लेना है, मतलब 10 का विपरीत में 12 आ जाएगा, 4 के विपरीत में 6 आ जाएगा। क्या? तो 4 के विपरीत में आप लोग का 6 आ जाएगा और 2 के विपरीत में आप लोगों का 8 आ जाएगा। क्या? तो 2 के विपरीत में आप लोगों का 8 आ जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि देखो ना जी, एक डाइस में टोटल कितनी संख्या होती है, तो एक डाइस में आप लोग की टोटल 6 संख्या होती है। 3 संख्या को इसमें दिया है और 3 संख्या इसमें विपरीत में जो इसके है ना वो इसमें दे दिया है,
तो आप लोग को फ्रंट टू फ्रंट लेना है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या मैच ना करे तब की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैच करेगा तो मैंने आप लोग को बताया ना कि किस प्रकार से आप लोग को क्लॉकवाइज घुमाना है तो संख्या आएगा, उसको बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी 12 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को लेना है। अगर कोई भी संख्या मैच ना करे तो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई भी संख्या मैच नहीं करेगा तभी आप लोग को इस प्रकार से लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हैं, आप लोग को दोबारा अच्छे से समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको भी देखिएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे दिए गए घन 3 के अलग अलग स्थितियां का अध्ययन करें और उत्तर दे कि 2 के विपरीत में कौन सी संख्या आती है। तो आप लोग को देखना है ये पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस, और आप लोगों को बताना है कि ये जो 2 है ना संख्या, उसके विपरीत में कौन सी संख्या आएगा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 1। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। अगर मेरा पिछला क्लास देखे होंगे ना तो आप लोग से आराम से बन जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा पहले बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोग को पिछले क्लास में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक, अगर कि कोई नया आप लोग होंगे ना तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को ध्यानपूर्वक बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला वाला डाइस को देखो और दूसरा वाले डाइस को देखो। मैंने आप लोग को प्रश्न क्रमांक 16 में क्या बोला था, सबसे पहला एक जो संख्या है ना वो समान होना चाहिए, ये बोला है। तो सबसे पहला 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, एक संख्या समान हो गया। उसके अलावा दूसरा संख्या भी कोई समान है क्या, तो आप लोग को नजर आएगा ये जो 6 है और ये जो 6 है वो 2 संख्या समान हो गया। तो हम लोग को केवल एक संख्या समान वाले लेना है, तो ये जो दूसरा वाला डाइस है उसको काट देंगे। अब आप लोग ना पहला डाइस और तीसरा डाइस को देखो। सबसे पहला आप लोग ध्यान से देखो, ये जो 3 है इसमें भी 3 है क्या, तो हाँ यहाँ पर 3 है। उसके अलावा इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है क्या, नहीं है। इसके अलावा इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है क्या, नहीं है। तो हम लोग को पता चल गया कि भैया कि ये जो 3 है ना और यहाँ जो 3 है, केवल एक जो संख्या है वो समान है। तो हम लोग का काम पहला डाइस और तीसरा डाइस से हो जाएगा, दूसरा डाइस से कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप लोग काट दोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। चलिए इसे थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूँ। आप लोग को ये जो दूसरा डाइस है उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो पहला और तीसरा डाइस से हम लोग का काम चल जाएगा। कैसे बनाना है ध्यानपूर्वक देखो। सबसे पहला इसमें 3 है ना, उसको लिखो। सबसे पहला ये जो 3 है और 3 को लिखने के बाद ये जो डाइस है उसको क्लॉकवाइज घुमाओ, मतलब घड़ी के कांटा के वाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, दूसरा में आप लोग का 2 आ जाएगा, ये वाली जो संख्या है वो। तीसरा में आप लोग का फिर से घुमाओगे तो आप लोग का 6 आ जाएगा। तो ये किस प्रकार से आया, समझ में आया ना। सेम उसी प्रकार से आप लोग ये जो तीसरा वाला जो डाइस है उसको लिखना है। तो सबसे पहला ये जो समान अंक जो मिला 3 है ना, उसके जस्ट नीचे में आप लोग लिखोगे ये जो 3 आया उसके। उसके बाद फिर से आप लोग ऐसे क्लॉकवाइज इसको घुमाओ घड़ी के कांटा के वाइज। तो उसके बाद कौन सी संख्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो जस्ट 2 के विपरीत में आप लोग 5 को लिख दो। उसके अलावा फिर से आप लोग ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ तो कौन सी संख्या आएगा, आप लोग का ये जो 4 है वो आ जाएगा। तो यहाँ पास आप लोग 4 लिख दो। अब आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दो, एक डाइस में मतलब एक जो पासा है उसमें कितनी संख्या होती है, तो टोटल 6 संख्या होती है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें एक कहीं नज़र आ रहा है क्या, ये जो संख्या है उसमें एक नज़र आ रहा है क्या, नहीं नज़र आ रहा है। तो ये जो डबल 3 है ना उसके स्थान पर यहाँ पास 1 लिख दो आप लोग। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, तो 1 से लेकर की 6 संख्या आप लोग के डाइस में आ गया ना, ये समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग ये बताओ कि प्रश्न में क्या बोला है, 2 के विपरीत में कौन सी संख्या आएगी बोला है। तो 2 के विपरीत में आप लोगों का कौन सी संख्या आ रहा है जी, 2 के विपरीत में आप लोगों का जो 5 है वो आ जा रहा है। और 5 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। उसके अलावा प्रश्न पूछा जाता कि 6 के विपरीत में कौन सी संख्या है, तो 6 के विपरीत में आप लोगों का 4 हो जाता। उसके अलावा पूछा जाता कि 3 के विपरीत में कौन सी संख्या है, तो 3 के विपरीत में आप लोगों का 1 हो जाता। समझ में आया आप लोग को डाइस किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार से आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर भी 5 करेक्ट हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, लेकिन इस प्रकार की अगर प्रश्न पूछे तो आप लोगों से कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार बता दिया हूं मैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से सॉल्व करते हुए चलते हैं ना, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टाइप से प्रश्न आ गया, तो ध्यानपूर्वक इसको देखिए और बनाइएगा, ठीक है। मैंने आप लोग को ये जो प्रश्न क्रमांक 18 है ना, इसको कैसे बनाना है ये मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया हुआ था। तो अगर इसको बना लोगे और इसके डिफरेंट को पहचान लोगे ना, तो ये जो ऑप्शन जो आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, वो आप लोग को आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा।
अभी भी आप लोग का अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ये जो प्रश्न को देखकर मुझे ये मालूम हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप लोग का जो प्रश्न आकृति जो दिया है ना, उसके विपरीत में कौन कौन सा आएगा आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो। और ये जो विपरीत में ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, केवल एक इसका आंसर होगा। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहला कोशिश कीजिए बनाने का। नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, इसका आंसर मैं आप लोगों को अच्छे से दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला जो डाइस है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ये जो प्रश्न है ना, उसे मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग ना सबसे पहला देखिएगा, ठीक है। चलिए बनाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला इस प्रकार के प्रश्न को मैंने आप लोग को बनाने के लिए कैसे बोला था, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, मतलब यहाँ जो कोना है वहाँ शुरू करना है, और एक संख्या को छोड़ करके दूसरा जो संख्या आएगा वो उसके अपोजिट में आ जाएगा बोला था। तो m के अपोजिट में क्या आएगा, तो m के अपोजिट में आप लोगों का t आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से फिर से दूसरा में शुरू करोगे ना, तो w के बाद एक संख्या को छोड़ करके दूसरा लो, तो w के अपोजिट में वो आप लोग का क्या आ जाएगा, तो w के अपोजिट में आप लोगों का s आ जाएगा। उसके अलावा लास्ट में क्या बचा आप लोगों का, लास्ट में n और q बचा ना जी। तो n के अपोजिट में क्या आ जाएगा, तो n के अपोजिट में आप लोगों का q आ जाएगा। ये जो अपोजिट वाले सेक्शन है वो आप लोग को समझ में आया। मतलब m के अपोजिट में t आ जाएगा, w के अपोजिट में s आ जाएगा, और n के अपोजिट में क्या आएगा, q आ जाएगा। ये आप लोग का सबसे पहला तो बन गया। उसके अलावा ऑप्शन को आप लोग को कैसे छांटना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा सबसे पहला, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन ए को देखो, m t और n दिया है, तो सबसे पहला m और t दे दिया है, तो दोनों संख्या एक साथ नहीं हो सकती, ये बात आप लोग को याद रखना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो छयों संख्या है ना, छयों संख्या में से केवल एक एक दिया जाएगा, या तो इसको देंगे या इसके देंगे या इसको देंगे। ये आप लोग को समझ में आया। या तो आप लोग को इसको नहीं देंगे तो क्या करेंगे, टी को दे देंगे, डब्लू को दे देंगे और क्यू को दे देंगे। मतलब इन दोनों में से ना, मतलब ये जो छः दिया है ना, छः में से ना एक एक संख्या को ही देंगे, चाहे ऊपर का दे चाहे नीचे का दे, तभी आप लोग का जो करेक्ट आंसर है वो समझ में आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो ए है ना, उसमें सबसे पहला देखो एम दे दिया गया है, मतलब ये जो एम है उसको दे दिया गया है। उसके अलावा एन दे दिया गया है, तो मतलब ये वाला जो एन है उसको दे दिया गया है। उसके बाद टी दे दिया गया है, तो एक साथ डबल संख्या को नहीं दे सकता ना जी, अपोजिट ही ना देगा। हम लोग को करेक्ट आंसर लेना है, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, मतलब ये जो पहला है वो गलत हो जाएगा। उसके अलावा बी को देखो, दूसरा में सबसे पहला एस को दे दिया गया है, मतलब ये जो एस है उसको दे दिया गया है। उसके बाद क्यू को दे दिया गया है, मतलब ये जो क्यू दे दिया है उसका भी दूसरा सीक्वेंस सही हो जाएगा। उसके बाद डब्लू को दे दिया गया है, तो डब्लू भी इसमें फिर से आ जा रहा है, मतलब एक साथ डबल को नहीं दे सकता ना जी, सेम सेम को, तो ये भी गलत हो जाएगा आप लोगों का, तो इसको भी हम लोग गलत कर देंगे। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ध्यानपूर्वक इसको भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला एम को ले लिया गया है यहाँ पास, तो एम कहाँ पास है, तो एम आप लोग का यहाँ पास ले लिया गया है। दूसरा में देखो एन को ले लिया गया है, तो एन कहाँ पास है, तो एन आप लोग का ये वाला ले लिया गया है। और तीसरा में आप लोगों का एस ले लिया गया है, और एस कहाँ पास है, तो ये वाला हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया ये जो ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि एक यहाँ पास ले लिया गया है, एक यहाँ पास ले लिया गया और एक यहाँ पास ले लिया गया है। मैंने आप लोग को अभी बताया था कि केवल एक जो संख्या है उसे लिया जाएगा तीनों में से, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखना चाहो ना, ये जो डी है वो गलत कैसे होगा, तो सबसे पहला एम को इसमें लिया गया, तो ये जो एम है वो करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा देखो एन को ले लिया गया है, तो एन भी आप लोग का ये भी ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा में क्यू को ले लिया गया, तो यहाँ पर क्यू आ जा रहा है, तो ये तो सेम सेम हो जा रहा है ना जी, इसका अपोजिट में सेम हो जा रहा है। इसको अलग को लेना चाहिए था ना, अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी केवल इस प्रकार से है। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक देख करके बनाना है, तभी आप लोग करेक्ट बना पाओगे, ठीक है। इसीलिए इस प्रकार की प्रश्न जो है ना मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सेम प्रकार से ना हम लोग ना एक और जो प्रश्न है ना उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने ना प्रश्न क्रमांक 18 को बनाया था ना, सेम उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 बनेगा। और सेम टू सेम लाने का मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 18 को अच्छे से समझाना, और उसे समझ गए होंगे ना तो अपने आप से इसको प्रश्न क्रमांक 19 है ना उसको बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। सेम टू सेम बनेगा, कोई मेथड्स नहीं अलग है उसमें, ठीक है। आप लोग का जो संख्या है सिर्फ उसे बदल दिया गया है, ठीक है, मतलब सिंबल जो है उसे बदल दिया गया है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहला बताइए।
सबसे पहले आप लोग को इसमें डिफरेंट निकालना है, मतलब अंतर को निकालना है, उसके बाद ही आप लोग बना सकोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने 18 में बताया ना, सेम उसी प्रकार से बनेगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी वाला जो डाइस है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए, जिस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 18 को बनाया है ना, सेम उसी प्रकार से इसको भी बनाते हुए चलते हैं। इसके लिए सबसे पहला मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि मुझे जगह मिल जाए और आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला ये जो प्रश्न वाला जो चित्र दिया है उसको हम लोग ना सॉल्व करते हुए चलते हैं, मतलब इसका डिफरेंट को निकालते हुए चलते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया था, ये जो आप लोग का जो साइड में दिया गया है और ये जो साइड में दिया गया है उसके जस्ट वो अपोजिट में हो जाता है। मतलब ये जो आप लोग का जो एट द रेट है और उसके बाद आप लोग का जो ये सी है वो अपोजिट में हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये जो आप लोग का जो डॉलर का सिंबल दिया है उसको एक अंक छोड़ करके दूसरा को आपको लेना है, मतलब एक सिंबल को छोड़ करके दूसरा सिंबल को लेना है। तो ये जो डॉलर का सिंबल है उसके विपरीत में क्या आ जाएगा, तो डॉलर के सिंबल के विपरीत में ये जो आप लोग का त्रिभुज है वो आ जाएगा। उसके अलावा लास्ट में क्या बच गया, ये जो आप लोग का हैश दिया है और हैश को एक छोड़ करके दूसरा लेंगे तो क्या आएगा, तो ये प्रतिशत आ जाएगा। मतलब ये समझ में आया कि हैश के विपरीत में क्या आ गया, ये आप लोग का प्रतिशत में आ जाएगा। ये आप लोग का अपोजिट अपोजिट समझ में आया सबसे पहला। अब हम लोग ना इसको मिलान करते हुए चलेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 18 को बनाया ना, सेम उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन ए को मिलाइए ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहला क्या दिया है, इसमें एट द रेट दिया गया है। एट द रेट कहाँ है, तो एट द रेट सबसे पहला इसमें है। उसके अलावा दूसरा डॉलर का सिंबल दिया है, तो डॉलर की सिंबल ये सेकंड में है, तो ये भी ठीक है। थर्ड में सी को दे दिया गया है, तो सी आप लोग का यहाँ पास है, तो सेम सेम डबल नहीं हो सकता। मैंने बताया ना आप लोग को प्रश्न क्रमांक 18 में। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आप लोग का गलत हो जाएगा, तो इसको मैं आप लोगों से हटा दे रहा हूँ। तो ये वाला हम लोग का गलत हो जाएगा। दूसरा हम लोग फिर से देखते हैं, ये जो दूसरा ऑप्शन है उसको देखो। सबसे पहला इसमें एट द रेट दिया है, तो एट द रेट यहाँ पास है, ठीक है। सेकंड में डॉलर का सिंबल दिया है, तो डॉलर का सिंबल भी ठीक है। थर्ड में प्रतिशत दिया, तो प्रतिशत कहाँ है, तो प्रतिशत यहाँ पास है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैसे? तो देखो ना जी, तीनों के तीनों संख्या जो अलग अलग संख्या को लिया है ना, मतलब एक एक विपरीत को लिया गया है ना। ये आप लोगों को समझ में आया प्रश्न क्रमांक 19 कैसे आया, 19 का बी कैसे करेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी को भी मैं आप लोगों से मिला करके दिखा देता हूं ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट ना रहे। ठीक है, इसीलिए तो ये वाला जो सिंबल है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखो, सबसे पहला एट द रेट दिया है, तो एट द रेट आप लोग का ये हो जाएगा। दूसरा में देखो डॉलर का सिंबल, तो डॉलर का सिंबल ये दे दिया गया है। तीसरा में देखो त्रिभुज, तो त्रिभुज ये फिर से दे दिया है। तो ये मैं बोला था ना कि दो बराबर आप लोग का नहीं होना चाहिए, केवल एक। इन दोनों में से किसी एक को लेता तो ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन नहीं लिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी गलत हो जाएगा। डी को देखो, सबसे पहला इसमें हैज लिया गया, तो हैज को ले लो सबसे पहला। दूसरा में देखो प्रतिशत लिया, तो आप लोग ये बताओ कि यहाँ पास दूसरा सेम टू सेम नहीं लिया जाएगा। मैंने आप लोग को बताया ना, केवल एक एक संख्या ही लिया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वो केवल है केवल करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को नया टाइप से जो प्रश्न है ना वो लेकर के आऊँ इस प्रकार से। ठीक है, ताकि आप लोग को इस प्रकार से प्रश्न है ना तो आप लोग बहुत आसानी से बना सको, इसलिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 20 को, निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में इस प्रकार के जो प्रश्न है ना उसको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ था। तो ध्यानपूर्वक देखिए ये जो चित्र दिया है उसको और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 2 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला इस प्रकार के अगर आप लोग को कोई प्रश्न मिले ना तो आप लोगों को प्रश्न को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 20 को पढ़ो, क्या बोला है। निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी, सबसे पहला क्या है तो गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी। दूसरा, लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। तो गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक में दर्शाया गया है। तो सबसे पहला आप लोग देखना है गंभीर, ये जो आप लोग का सर्कल है वो गंभीर हो जाएगा। उसके अलावा ये जो देखो क्रिकेट खिलाड़ी, ये जो आप लोग का शेप दिया है ना वो आप लोग का क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएगा। उसके अलावा ये देखो तीसरा, ये जो डाइस टाइप से जो दिया है ना, मतलब जो वर्ग दिया है वो लड़के हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ लड़कियां बस को नहीं बोला है, लेकिन उसके बाद जो तीसरा ना गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी और लड़के, मतलब तीनों को बोला है। क्या क्या, तो गंभीर, दूसरा क्रिकेट खिलाड़ी और तीसरे लड़के। तो तीनों किस में है, तो सबसे पहला देखोगे तो आप लोगों का ये जो 2 है उसमें है ना जी। कैसे? तो देखो सबसे पहला सर्कल अंदर, सर्कल अंदर में क्या आ जाएगा आप लोग का गंभीर आ जाएगा।
उसके अलावा देखो क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये वाला जो आप लोग का चित्र दिया है उसके अंदर ये जो 2 आ रहा है वो भी आ जाएगा। उसके अलावा ये जो लड़के दिए हैं वर्ग में, तो ये जो वर्ग है वो भी में 2 आ रहा है केवल। बाकी सब कहाँ आ रहा है, 2 के अलावा किसी में नहीं आ रहा है। तो इसमें बोला गया ना, गंभीर, क्रिकेट खिलाड़ी और लड़के, तीनों के तीनों कौन सा जो संख्या है वो दर्शा रहा है। तो ये जो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है 2 है वही दर्शा रहा है ना। सारी चीज़ को हटा के देख लेता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। ये जो 2 है वो तीनों को दर्शा रहा है ना, आप लोग का ध्यानपूर्वक देखो ना जी। ये जो 2 है वो तीनों को दर्शा रहा है। कैसे, तो गंभीर को भी दर्शा रहा है, क्रिकेट खिलाड़ी को भी दर्शा रहा है और लड़के को भी दर्शा रहा है। केवल लड़कियां बस को नहीं दर्शा रहा है। ये जो आप लोग का ट्राइंगल है उसके अंदर में कहाँ आ रहा है, तो लड़कियां नहीं पूछा है, तो तीनों के तीनों को दर्शा रहा है लेकिन लड़कियां को नहीं दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का इस प्रकार की क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप इस प्रकार की चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ना हमेशा इसी प्रकार से आप लोगों का क्लास लाते रहूँ। और आप लोग मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल में जो मेंबरशिप है ना, मतलब 29 रुपये का आप लोग का जो गुरु दक्षिणा है ना वो दे सकते हो, आप लोग अगर की इच्छा होगा तो। बाकी आप लोगों की तो मर्जी है, ठीक है, देना चाहो तो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। इसमें मेरा भी थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार जो भी आप लोग की इच्छा हो, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हुए चलेंगे। ज़बरदस्ती नहीं है जी, आप लोग की इच्छा है वो देना चाहो तो, ठीक है, आप लोग जानो बाकी। चलिए यहीं पर से इस क्लास को समाप्त करते हैं।